चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद भारत अब चांद पर एक और बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। और देखिए, ये सिर्फ एक और मिशन नहीं है, बल्कि ये चांद से उसके कुछ सबसे कीमती राज चुराकर धरती पर लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान-4 की, जो चांद से सैंपल वापस लाने वाला भारत का पहला और अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। तो सवाल यही है, चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराने के बाद भारत की नजरें अब किस पर हैं? अगली बड़ी चुनौती क्या है? और इसका जवाब है चांद का एक टुकड़ा ही धरती पर ले आना। जी हाँ, ये मिशन सिर्फ वहां जाने का नहीं, बल्कि वहां से कुछ साथ लेकर आने का है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस मिशन को और देखते हैं कि ये भारत की स्पेस जर्नी में कैसे एक बिल्कुल नया और रोमांचक चैप्टर जोड़ने जा रहा है। देखिए, भारत की चांद तक की जो यात्रा है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। हर मिशन ने अगले मिशन के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है। 2008 में चंद्रयान-1 ने बताया कि चांद पर पानी है। फिर 2019 में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहुंचा। 2023 में चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। और अब 2028 में चंद्रयान-4 वो अगला सबसे मुश्किल कदम उठाने की तैयारी में है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, आखिर चांद से ये पत्थर और मिट्टी लाने की इतनी जरूरत ही क्यों है? मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है? क्यों हम चांद का एक टुकड़ा अपने घर यानी धरती पर लाना चाहते हैं? ये जो लाइन है ना, ये इस मिशन की अहमियत को बहुत ही अच्छे से समझाती है। सोचिए, रोवर का एनालाइज करना एक तस्वीर लेने जैसा है, जो आपको सतह की जानकारी तो देता है, लेकिन उन सैंपल्स को धरती पर लाने का मतलब है उस चट्टान के अंदर छिपे अरबों साल पुराने राज को अपनी आंखों से देखना, उन्हें दुनिया की सबसे एडवांस लैब्स में टेस्ट करना। असली कहानी तो उन चट्टानों के अंदर कैद है। और दोनों तरह के एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क है। रोवर का डेटा वहीं पर मौजूद छोटे-मोटे इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर करता है, लेकिन जब वो सैंपल धरती पर आते हैं तो दुनिया की बेहतरीन लैब्स सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उन पर सालों साल रिसर्च कर सकती हैं। इससे हमें चांद के बारे में, उसकी बनावट के बारे में इतनी गहरी जानकारी मिलेगी जितनी हम वहां पर कभी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, जिस चीज को ये मिशन इकट्ठा करने जा रहा है उसका एक खास नाम है, चंद्र रेगोलिथ। अब ये सिर्फ धूल या मिट्टी नहीं है, बल्कि ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े और कांच जैसे कणों की एक परत है। सोचिए, ये परत अरबों सालों से वहां जमा हो रही है। इसमें सोलर सिस्टम के बनने से लेकर अब तक के कितने ही राज दफन हैं। अब बात करते हैं इस मिशन की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी की, मतलब ये कितना मुश्किल होने वाला है। ये कोई सीधा साधा मिशन नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग हिस्सों में बटी एक बेहद पेचीदा योजना है जिसे लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में अंजाम देना है। आप इस मिशन के साइज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सारे हिस्सों को स्पेस में भेजने के लिए इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के एक नहीं बल्कि दो लॉन्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, हमारा बाहुबली रॉकेट 2 बार उड़ान भरेगा सिर्फ इस एक मिशन के लिए। ये अपने आप में भारत की बढ़ती स्पेस कैपेबिलिटी को दिखाता है। ये 5 स्टेप्स सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं ना? इसमें 2 बार डॉकिंग होगी, मतलब स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट का आपस में जुड़ना, एक बार धरती के ऑर्बिट में और दूसरी बार चांद के ऑर्बिट में। ये एक ऐसी मुश्किल प्रक्रिया है जिसे भारत पहली बार करने जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों किलोमीटर दूर बैठकर एक स्पेस ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट किया जा रहा हो। इस पूरी कहानी में 5 हीरो हैं, 5 अलग अलग मॉड्यूल्स जो एक टीम की तरह काम करेंगे। प्रोपल्शन, ट्रांसफर, डिसेंडर, असेंडर और री एंट्री। हर किसी का अपना एक खास काम है। कोई मिशन को चांद तक ले जाएगा, कोई वहां उतरेगा, कोई सैंपल लेके वापस उड़ेगा और कोई उन कीमती सैंपल्स को सही सलामत धरती तक लाएगा। इन सब का तालमेल ही मिशन की कामयाबी की गारंटी है। तो इतने बड़े मिशन पर खर्च कितना आएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2104.06 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य पर, हमारी साइंटिफिक तरक्की पर किया गया एक बहुत बड़ा और जरूरी निवेश है। चलिए, अब मिशन के उस हिस्से की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा रोमांच और शायद सबसे ज्यादा खतरा भी है। लैंडिंग की जगह, यानी चांद का वही रहस्यमयी साउथ पोल। देखिए, साउथ पोल पर उतरना स्पेस मिशंस में सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। वहां की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है, गहरे गड्ढों से भरी हुई है।
तापमान का तो पूछिए ही मत, पल में सैकड़ों डिग्री ऊपर नीचे होता रहता है और लंबी लंबी परछाइयों की वजह से सूरज की रोशनी यानी सोलर पावर मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जाहिर है इसरो कोई चांस नहीं ले सकता। इसीलिए बहुत ही बारीकी से डेटा को स्टडी करके MM4 साइट को चुना गया है। ये मॉन्स माउंटेन इलाके में एक ऐसी जगह है जहां ढलान सिर्फ 5 डिग्री है, खतरे सिर्फ 9.89% है और सेफ लैंडिंग की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। मतलब यहां साइंस और सेफ्टी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। देखिए, चंद्रयान-4 सिर्फ चांद से मिट्टी लाने का मिशन नहीं है, ये तो भविष्य की एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख रहा है। ये आने वाले बड़े-बड़े मिशंस के लिए रास्ते तैयार कर रहा है। दरअसल, ये मिशन भविष्य के ह्यूमन मिशंस के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का एक टेस्ट है, एक तरह की ड्रेस रिहर्सल। डॉकिंग करना, चांद की सतह से वापस टेक ऑफ करना और सैंपल को सेफली पृथ्वी पर वापस लाना, ये सब वो स्किल्स हैं जो इंसान को चांद पर भेजने से पहले हमें मास्टर करनी ही होंगी। इस एक मिशन की कामयाबी भारत के कई बड़े सपनों को हकीकत में बदलने का दरवाजा खोलेगी। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना और 2040 तक चांद पर एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजना, प्रधानमंत्री के इस विजन को हकीकत में बदलने की दिशा में चंद्रयान-4 एक बहुत ही अहम और निर्णायक कदम साबित होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि चंद्रयान-4 सिर्फ पत्थर और मिट्टी वापस नहीं लाएगा, वो शायद हमारे सोलर सिस्टम की पैदाइश के राज, धरती पर जीवन की शुरुआत कैसी हुई और शायद हमारे अपने भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब भी साथ लेकर आएगा। ये वो राज हैं जो अरबों सालों से वहां चांद की मिट्टी में खुलने का इंतजार कर रहे हैं।